के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। आदरणीय शैलेंद्र जी, आप सबने जब अपनी ताकत से मुझे मंत्री बनाया, विधायक बनी पहले, तब से लेकर कई बार प्रयास कर चुके, और जब शैलेंद्र जी का फोन आता था तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगती थी मना करते हुए, और एक बार तो कहा भी कि आऊंगी और नहीं आ पाई। और इस बार जब इन्होंने फोन किया कि 3 और 4 का कार्यक्रम है, मैं चाहता हूं 4 को एक दिन के लिए आप आए, तो सच मानिए इस बार की स्थिति तो हर बार से ज्यादा कठिन थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि एक युवा जो इस तरीके से मंच सबके लिए सजाते हैं, सम्मान करते हैं और जोड़ने का काम करते हैं, मैं उन्हें कैसे मना कर दूं। मैं 1 हफ्ते से बाहर हूं, अटल जी जानते हैं, आदरणीय अजय जी जानते हैं, और आज भी कुशीनगर से चलकर आपके बीच में आई हूं, दौड़ते भागते हुए। और जब दिल्ली में मैं उतरी तो मेरी जो विभागीय समीक्षा बैठक थी वो गाजियाबाद थी, तो तुरंत भागते भागते गाजियाबाद, और गाजियाबाद में विभागीय समीक्षा बैठक करने के बाद फिर से पुनः दिल्ली, और आप सबके बीच में हूँ। तो मैं चाहूंगी कि शैलेंद्र जी की हिम्मत के लिए, हौसले के लिए आप सब उन्हें भरपूर आशीर्वाद दें, अपना स्नेह दें, सम्मान दें। बस जोरदार तालियों से शैलेंद्र जी का स्वागत कर दीजिए, जो हम सबका स्वागत करने के लिए मंच सजाते हैं। मित्रों, अभी आदरणीय रमा जी कह रही थी कि नीचे से चादर खींचने की हैसियत हमारी होनी चाहिए, और ये सही बात है कि अगर हम सब संगठित रहे तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि हमको हमारी जगह से वो हिला सके। बस हमको एकजुट रहने की आवश्यकता है, एक मैसेज देने की जरूरत है कि हम एक हैं। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम 2 सांसदों की पार्टी से होकर आज 18 राज्यों में अपनी सरकार बना लिए। मुझे लगता है आज के इस जायसवाल समाज में जैसे जैसे 10 राज्य से लोग पधारे हैं, तो हमारी भी ये ताकत कम नहीं है। कहीं एक बीज बोया होगा किसी ने, आज वो वट वृक्ष बन गया है। और मैं सोचती हूँ जिस मंच पर आदरणीय वेद बाबू विराजमान हो, वो मंच अपने आप ही वेद के समान पावन बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। इनका जीवन, इनकी जिजीविषा अपने समाज के लिए, चलने में इतनी दिक्कत है, खड़ने होने में इतनी दिक्कत है, और उसके बावजूद भी समाज के लिए आना और वेदों की ऋचाओं के समान हमें संदेश देते रहना कि हमें कैसे अपने मार्ग का वर्ण करना है और कैसे चलते जाना है। आज तमाम हमारे लोगों ने दिखा दिया है कि जितना भी हमें ढकेलने की कोशिश करोगे, हम अपने समाज की ताकत के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। और जो ये हासिल भी हुआ है हम सबको, ये अनुपमा जायसवाल मंत्री नहीं बनी, ये रमा देवी जी सांसद नहीं बनी, ये संजय जायसवाल जी सांसद नहीं बने हैं, ये आपकी ताकत, आपके आशीर्वाद और आपका जो शक्ति पुंज है वो बना है मंत्री, वो बना है सांसद, वो बना है विधायक। और ये सब आप सबके खाते में जाता है, आदरणीय वेद जी के खाते में जाता है, आदरणीय पारस जी के खाते में जाता है, अजय जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे अशोक जायसवाल जी, इन सब के खाते में जाता है। लेकिन इस खाते से अभी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, अभी बहुत कुछ इनकी झोली में डालना बाकी है, इसे आप लोग पूरा करेंगे। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में चले जाइए, न दैन्यम न पलायनम, न हम किसी से दया की उम्मीद रखते हैं, न मुंह छुपाकर हम भागेंगे, हम लड़ेंगे और एक दिन जीत का जश्न भी हम सब मिलकर मनाएंगे। क्योंकि किसी मगरूर की दौलत के आगे झुकी पेशानी नहीं है, हम कहीं झुके नहीं हैं, कहीं टूटे नहीं हैं, हमने कहीं लाचारी नहीं दिखाई है, हमने कहीं जी हजूरी नहीं की है। किसी मगरूर की दौलत के आगे झुकी पेशानी नहीं है, हम चमन में बिना सींचे बढ़े हैं, ये कुव्वत है, मेहरबानी नहीं है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, आपकी ताकत नहीं होती तो कदमों में ये जान भी नहीं आती। इसलिए बार बार, हर बार आप सबसे मैं कहती हूँ कि एकदम बिखर जाइए, छा जाइए। और केवल इतने ही लोग नहीं जो चेहरे हर बार दिखते हैं, उनके अलावा समाज के नीचे तबके में जाइए। बहुत बड़ा समाज है, आज जब जाइए तो देखिए कि हर किसी गांव के किसी कोने पर एक छोटी सी चाहे परचून की ही दुकान लिए हुए आपके समाज का भाई वहां पर मिल जाएगा। जब निकलिए चलिए तो जरा से 2 मिनट रुककर उसका भी हालचाल पूछ लीजिए। 10,000 वाले को भी ऐसे ही सामने कुर्सी पर बैठाइए, और अगर 10 रुपया भी वो समाज के लिए देता है या 10 मिनट का समय निकाल कर दे देता है तो उसका भी उतना ही सम्मान करिए। तब हमारा समाज
समृद्ध होगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और वोट की कीमत 10 लाख, 10,000 और 10 रुपए नहीं होती, वोट की कीमत एक बराबर होती है। तो आप सबके घर में जाने का काम करिए। ये दीपावली का पर्व, दीपावली का त्योहार आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आप सबके घर के दिहरियां जगमगा उठे प्रकाश से। माँ लक्ष्मी के साथ ये भाईचारा, ये सम्मान, ये प्यार बना रहे। क्योंकि दीप से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। जब दीप की बात करती हूँ तो तुरंत जेहन में आता है कि दीपावली आती है, दीपक बनना शुरू हो जाते हैं, बन के तैयार होते हैं, घर आते हैं, धुलकर उनको रख दिया जाता है, सूख जाते हैं, बस रात भर जलते हैं। एक दिन की जिंदगी है, एक रात की, रात भर जलते हैं और मिट्टी के दिए फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन छोटा सा जीवन टिमटिमा कर, दूसरों को उजाला देकर, काली रात में खुद जलकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी ऐसे जलना चाहिए। और मिट्टी में मिलेंगे, बार बार जन्म लेंगे, फिर मिट्टी में मिलेंगे, फिर मिट्टी से मिट्टी के नए दिए बनेंगे, नए दिए मिलकर फिर अपने समाज को प्रकाशित करने का काम करेंगे। और मिट्टी का दीपक अकेला नहीं जलता, हमारी मातृशक्ति भी हमारे साथ में है। मिट्टी के दीपक की अकेले कोई हैसियत ही नहीं है। जब तक मातृशक्ति जागेगी नहीं, तब तक हमारे पुरुषों का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है, पहले जब जाती थी तो 1, 2, 3 को देखती थी, तो ब्रह्मा की तरह मैं भी कहती थी। ब्रह्मा ने एक बार कहा, एक से अनेक हो जाऊं, और रंग बिरंगी सृष्टि बन गई। और मैं भी सोचती थी, कहती थी मैं एक से अनेक बन जाऊं। इतनी मातृशक्ति नजर आती है, दूर दूर तक जाते हैं। बहन माया मंच पर है, राजस्थान से आती है, अनीता, ये हमारी रेणु जी, ये सब कहाँ कहाँ घूमती रहती है, सारे लोग बैठे हैं। अभी किसी ने परिचय दिया कि मैं महिला मोर्चा की अंजू वारियार जी की बहन हूँ, अब मुझे अंजू चौधरी की बहन हूँ। तो देखिए कहाँ कहाँ से लोग चलकर आ रहे हैं। आज ये श्रृंखला बढ़ जा रही है। तो दीपक ने ऐसे एक बार बाकी से कहा था कि मैं चाहता हूं कि बड़ा अंधेरा रहता है, इस रात को मैं किसी तरीके से प्रकाशित होकर लोगों को उजाला दूं, लेकिन तुम्हारे बिना मेरी बात नहीं बनेगी। तो दीपक कैसा होता है, थोड़ा काला सा, थोड़ा भूरा सा, और बाती होती है बिल्कुल दुग्ध जैसी सफेद, बड़ी खूबसूरत। उसने कहा था, क्या मुझे स्वीकार करोगी, मेरे साथ जलना पसंद करोगी? और तत्क्षण बाती ने कह दिया था, बिल्कुल जलूंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ। और एक रस होकर पूरी रात दीपक और बाती जलते हैं और समाज को उजाला देने का काम करते हैं। ये सारे प्रतीक हम सबको इस बात की